तो वहीं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग जारी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इसको लेकर लगातार सरकार पर हमलावर हैं। जी हां, अखिलेश ने इसे समाजवादी सरकार की परियोजना बताया तो मुख्यमंत्री योगी ने भी तल्ख अंदाज में पलटवार किया है। आज तक भी समाजवादी पार्टी के बनाए हुए कामों का ही उद्घाटन हो रहा है। तमाम काम मुख्यमंत्री जी वही कर रहे हैं जिनका शिलान्यास काम शुरुआत समाजवादी सरकार में हुआ था। अभी तक मुख्यमंत्री अपना किया हुआ शिलान्यास का उद्घाटन नहीं कर पाए। ये सोचो, ऐसे मुख्यमंत्री। जनता ने जब उनको इस लायक बनाया ही नहीं कि वह किसी चीज का लोकार्पण कर सके, क्योंकि विकास का कोई विजन तो था ही नहीं उन लोगों के पास। एक नकारात्मक सोच के साथ विघटनात्मक गतिविधियों के कारण जिन लोगों ने प्रदेश के विकास को बाधित किया था, वह हर एक कार्य के साथ अपना नाम जोड़ने का कुत्सित प्रयास तो करते हैं। पूर्वांचल की आन, एक्सप्रेसवे पर शौर्य शक्ति की उड़ान। देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे तैयार, अब पीएम मोदी का इंतजार। लखनऊ टू गाजीपुर एक्सप्रेसवे पर सियासी टूर। यूपी चुनाव के बीच अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा चर्चा है तो वो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जिसे लेकर जहां सूबे की राजनीति का पारा चढ़ा हुआ है, वहीं शौर्य शक्ति की उड़ान देखकर भारत के दुश्मनों का दिल हिला हुआ है। क्योंकि ना तो ये कोई युद्धपोत है, ना लड़ाकू विमान का लैंडिंग पॉइंट। ये तो देश का सबसे लंबा, सबसे बड़ा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है जो बनकर तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हरक्यूलस विमान से लैंड करेंगे और फिर एक धमाकेदार एयर शो होगा। क्योंकि रविवार को जिस लड़ाकू विमान की गर्जना दुनिया ने सुनी, वो सिर्फ रिहर्सल था। असली पिक्चर अब रिलीज होगी। अगर बात करें इस एक्सप्रेसवे की खासियत के बारे में तो देखिए, 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे है। जुलाई 2018 में पीएम मोदी ने इसका शिलान्यास किया था और अब ये एक्सप्रेसवे प्रदेश की जनता के लिए तैयार है। 9 जनपदों को ये जोड़ता है। लखनऊ से शुरू होकर बाराबंकी, अमेठी और इस तरह से सभी जनपद होते हुए जो इसके क्षेत्र में आते हैं, ये गाजीपुर तक एक्सप्रेसवे जाएगा। 341 किलोमीटर लंबा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 9 जिलों से गुजरेगा, जो लखनऊ से शुरू होकर बाराबंकी, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी, आजमगढ़, मऊ और बलिया जिले से होते हुए गाजीपुर तक जाएगा, जिससे 10 घंटे का सफर 5 से 6 घंटे में ही पूरा हो जाएगा। आने वाले दिनों में ये एक्सप्रेसवे जिस तरह से विकास का एक्सप्रेसवे बनना है, कहीं ना कहीं वो जरूरी भी है। पिछले दिनों की बात करें तो गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, यहाँ की जनता को इलाज कराने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, कठिनाई भरी दूरी तय करनी पड़ती थी, लेकिन अब ये आसान होगा। 22,497 करोड़ की लागत से बने 6 लेन वाले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में 22 फ्लाईओवर, 7 रेलवे ओवरब्रिज, 7 बड़े और 114 छोटे पुल, 6 टोल प्लाजा और 45 वाहन अंडरपास होंगे। साथ ही 3.2 किलोमीटर लंबी एक खास हवाई पट्टी बनाई गई है, ताकि विशेष हालात में वायुसेना के फाइटर जेट और ट्रांसपोर्ट विमान इस हवाई पट्टी पर उतारे जा सकें। इसमें लगभग 22,497 यानी 22,500 करोड़ के प्रोजेक्ट में अब तक हम लोग 20,408 यानी कि लगभग 20,500 करोड़ जो है खर्च भी कर चुके हैं। इस एक्सप्रेसवे में 13 स्थानों पर इंटरचेंज है। 402 किलोमीटर की इसकी जो है सर्विस रोड प्रस्तावित है। 7 इसमें आरओबीज, रेलवे ओवरब्रिज 7 है, जो माइनर ब्रिज 104 है, 271 इसमें अंडरपास है और 525 इसमें पुलिया है। योगी सरकार की माने तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी के विकास के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा। लेकिन सवाल एक्सप्रेसवे को लेकर शुरू हुई सियासत का है।
सपा और भाजपा में इसके श्रेय को लेकर जंग छिड़ी है। आज तक भी समाजवादी पार्टी के बनाए हुए कामों का ही उद्घाटन हो रहा है। तमाम काम मुख्यमंत्री जी वही कर रहे हैं जिनका शिलान्यास काम शुरुआत समाजवादी सरकार में हुआ था। अभी तक मुख्यमंत्री अपना किया हुआ शिलान्यास का उद्घाटन नहीं कर पाए। ये सोचो ऐसे मुख्यमंत्री। अखिलेश जी बेचैन हैं सत्ता में आने के लिए और आम जन पूरा मन बना चुकी है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है, तो बेचैनी साफ दिखती है। केंद्र सरकार की योजना हो चाहे प्रदेश सरकार की योजना हो, बहुत कम समय में हमारी धरातल पर आ रही हैं। उससे अखिलेश जी सत्ता में आने के लिए बेचैन है, इसीलिए अलग अलग बयान देते हैं। जानकारों की माने तो सपा और भाजपा में छिड़ी जंग की वजह वो 55 विधानसभा सीटें हैं जिन पर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का असर होगा। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में इनमें से 34 सीटें भाजपा ने, 11 सीटें सपा ने, 8 सीटें बसपा ने और 2 सीटें सुभाषपा ने जीती थी। इस बार भाजपा की कोशिश यहां पूरी तरह से क्लीन स्वीप करने की है, जबकि अखिलेश जनता को ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि फीता भले ही भाजपा सरकार काट रही हो, लेकिन काम उनकी सरकार का है। बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 22 की जंग में एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि पिछले 3 चुनाव में 3 बड़े एक्सप्रेसवे यूपी में बने हैं। मायावती सरकार में नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे, अखिलेश सरकार में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और अब योगी सरकार में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। ऐसे में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यूपी की सियासत को कितना बदलता है, इस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हैं। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ गाजीपुर से नीतीश पांडे की रिपोर्ट। और इस एक्सप्रेसवे को लेकर